मेरे प्यारे बच्चों, ये 14 एक्सरसाइज नंबर 14 ए का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। जिसमें क्वेश्चन बोला गया है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद उस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना है। तो एक क्वेश्चन है, सेकंड ए 7% है। परसेंट की बात आपको बताई गई कि परसेंट यानी प्रति 100 में जितना पूछा जाता है बाई 100 हो जाता है। तो 7/100 इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं और इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। बी दिया गया है 20%, तो 20/100 इसको रिड्यूस कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 1/5। सी दिया गया है 82%, तो 82/100 आएगा, रिड्यूस करिएगा तो 41/50 है। रिड्यूस करने का तरीका आपको बताया गया है, मेथड हाउ टू रिड्यूस अ फ्रैक्शन। किसी एक नंबर को सेलेक्ट करेंगे और उसी नंबर से दोनों पार्ट को हम काटते हैं। फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। यदि 2 से हम अपर पार्ट यानी न्यूमरेटर को काटते हैं तो 2 से एक बार हम लोअर पार्ट को भी काटने का काम करते हैं। 2 से हमने काटा, जो आंसर आएगा उसके बाद देखा जाएगा कि क्या ये 2 से रिड्यूसिबल हैं, कटने वाले हैं, नहीं कटने वाले हैं, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। डी दिया गया है 132%, तो 132/100 हो जाएगा और इस ये 2 से डिवाइड होगा तो 266 आएगा और 50 आएगा। फिर 66 और 50 भी 2 से डिविजिबल है, तो डिवाइड करेंगे तो 66 का 33 आएगा और ये आएगा 25। अब ये रिड्यूसिबल नहीं है तो सेम टू सेम लिख देंगे, लेकिन यहाँ देखने की बात ये है कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कन्वर्ट करके। ये भी मेथड आपको बताया गया है। ई दिया गया है 5.6%। 5.6% का मीन्स आप समझते हैं 5.6/100 हो गया। इसको रिड्यूस करेंगे तो आएगा 1.4/25। अब हमें बोला गया है कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसके डेसिमल को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर के डेसिमल को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम डेनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 14/250। और फिर इसे भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो रिड्यूस करके हमने आंसर दिया 7/125। अब फ्रैक्शन की बात आती है, तो फ्रैक्शन की बात आती है तो बच्चे थोड़े से नर्वस टाइप हो जाते हैं कि हाउ टू मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फ्रैक्शन यदि मिक्स फ्रैक्शन होता है तो आपको कई बार बताया गया है कि जो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं उनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं। यदि परसेंटेज दिया गया है तो बाई 100 नहीं लिख सकते हैं, तो बाई मीन्स डिवीज़न होता है, डिवीज़न 100 लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, और जब उसके स्थान पे इनटू का सिंबल आएंगे तो वो 100 क्या हो जाएगा, एज ए डेनोमिनेटर। जो होल नंबर होता है एज ए न्यूमरेटर होता है। और यदि आपको इनटू का सिंबल लाना है तो उसको क्या कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, यानी 1/100 आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 21/400। और इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, किसी एक नंबर से दोनों को नहीं काट सकते हैं। ये आंसर हो गया। फिर जी दिया गया है, फ्रैक्शन ही है। सेम जो मेथड एफ में अप्लाई किया गया है वही मेथड आपको जी में भी अप्लाई किया गया है। और एच में हमने वही मेथड बताया है जो आपको पहले मैंने बताया कि कैसे आप डिवीज़न लिखते समय घबरा जाते हैं। 5/2 परसेंटेज है तो बाई टोटल बाई 5/2 टोटल बाई 100 होगा। अब इसमें आपको समझ में नहीं आता है तो एज ए डिवीज़न मेथड लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी मल्टीप्लाई का सिंबल लाएंगे तो अपर पार्ट जो होता है लोअर पार्ट हो जाता है, यानी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर हो जाता है और डेनोमिनेटर जो होता है न्यूमरेटर हो जाता है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब कोई रिड्यूसिबल नहीं होता है किसी एक नंबर से न्यूमरेटर या डेनोमिनेटर, तो हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं।
तो 5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 100 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा। अब इसके बाद इसको रिड्यूस करके आप आंसर ला सकते हैं। थैंक्स।